हेलो एवरीवन। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ा आपको बैकग्राउंड में नॉइस आया तो उसके लिए काफ़ी माफ़ी चाहता हूँ मैं। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप में बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं एसवाल में, नए बच्चे, तो उनको कुछ एडवाइस मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। देखो यार, काफ़ी बच्चों ने इस साल एडमिशन लिया है, लगभग 1,15,000 से ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है। उसमें से लगभग 65,000 से ज़्यादा बच्चे BA प्रोग्राम के हैं। अब चलो वो बात भी एक फैक्ट है, BA प्रोग्राम में ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन हमारा जो इस वीडियो का मेन मोटिव है वो कुछ और है। आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं जो आपको थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन काम आएंगी। देखो यार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन्होंने UGCF NEP बेस्ड नया स्ट्रक्चर लॉन्च किया है 2022-23 सेशन से, जिसके अकॉर्डिंग काफ़ी नए सब्जेक्ट्स आप लोगों के ऐड हुए हैं। पहले क्या हुआ करता था, आपके पर सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे और सिर्फ ऑनर्स कोर्सेज में सेकंड ईयर में थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में 5-5 सब्जेक्ट हुआ करते थे। बाकी हर कोर्स में हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स ही आपको पढ़ने पड़ते थे। लेकिन इस बार चूँकि आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो हर सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 3 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट हैं और कुछ आपको स्किल एनहांसमेंट में, कुछ जेनरिक में, कुछ AEC में और कुछ वैल्यू एडिड कोर्स आपको पढ़ने हैं। तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स आपको स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स मैंने आपको क्यों बताया, वो इसलिए बताया बिकॉज बर्डन आपका बढ़ गया है। पहले आपको पर सेमेस्टर 4 देने थे, अब 7 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, चूँकि NEP बेस्ड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, तो बहुत से स्टूडेंट बार बार ये जो सवाल करते हैं, सर एग्ज़ाम के टाइम पर ज़रूर आपके मन में सवाल उठेंगे, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, सर टेनियर खरीद लूँ, सर ये कर लूँ वो कर लूँ। क्योंकि सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है तो कोई भी टेनियर आप मार्केट से परचेज कर रहे हो, ये मत समझ लेना कि उसमें जो अगर प्रीवियस ईयर पेपर गिवन है वो आपको हेल्प करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कहानी शुरू हुई थी 2015 से सेमेस्टर मोड की, सॉरी CBCS मोड की। उसमें भी सारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो बच्चे सवाल करते हैं वो जो पॉइंट है 2015 में ख़त्म हो गया था। फिर 2015 से 18-19 तक चला, फिर 2020-21 में दोबारा वो चीज़ शुरू हो गई बिकॉज हमारे पास 4-5 साल का बेस था। अब 2022 में चूँकि आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिलेबस चेंज कर दिया, कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर दिए, पुराने टॉपिक्स हटा दिए, और कुछ तो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो उनकी तो कोई प्रीवियस ईयर हिस्ट्री भी नहीं है, तो वो आप कैसे देखोगे। तो कहने का मतलब मेरा इस वीडियो में ये है, सबसे पहली चीज़ कि आप लोग अगर टेनियर के पीछे भाग रहे हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागोगे एग्ज़ाम के टाइम पर, तो बी वेरी केयरफुल। आप वो अपनी रिस्क पर देखना। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप टेनियर परचेज करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागो। मैं यहाँ पर एक बात साफ क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पॉसिबल होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना, और उसका रीज़न सिंपल सा है कि भाई चलिए स्ट्रक्चर चेंज हो गया लेकिन सिलेबस तो सेम है। बिकॉज कुछ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के अंदर कह सकते हो आप, या हिस्ट्री के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स कह सकते हो कि उनका सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सेम सिलेबस है उनका। लेकिन भाई स्ट्रक्चर क्या होगा, पैटर्न सेम रहेगा या नया पैटर्न आएगा, वो एक पॉइंट है। लेकिन चूंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, टॉपिक्स तो वही रहेंगे। तो हाँ, आप कह सकते हो कि बहुत बहुत कम सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर। लेकिन मोस्टली सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो या तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं या फिर उनका सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है। तो वो एक रीज़न है कि अगर आप 10 ईयर के पीछे भाग रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बचना है इस बार। आपका पहला बैच है, सिर्फ बात SOL की नहीं है, रेगुलर का हो या NC का बच्चा हो, आपका ये पहला बैच है NEP बेस्ड का 2022-23 सेशन का, जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अच्छा, एग्ज़ाम आपके फरवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट होंगे। लास्ट वीक भी क्या बोलूँ, 27 फरवरी से एग्ज़ाम है। अब SOL की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है 5-7 दिन या 10-15 दिन, 15 दिन तो नहीं, 5-7 या 10 दिन आपके एग्ज़ाम थोड़ा लेट शुरू हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट यही मानकर चलो कि 27 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है, और मैं आज ये वीडियो 2 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए।
और इन 2 महीने में पहले चूँकि आपको 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते थे, अब आपको 7 प्रिपेयर करने हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। काफ़ी स्टूडेंट बार-बार ये सवाल करते हैं, सर एसओएल का स्टडी मटेरियल हमको कब से मिलेगा? इसके ऊपर प्रिंसिपल सर इंटरव्यू के अंदर पिछले 1 महीने से बोल रहे हैं कि प्रिंटिंग में है। अब वो प्रिंटिंग उनकी कब से खत्म होगी किसी को कोई आइडिया नहीं है। 15 दिसंबर से पहले से ही वो बोल रहे हैं कि प्रिंटिंग में है, प्रिंटिंग में है। प्रिंटिंग कब तक होगी वी नेवर नोज। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, जनवरी में आपको स्टडी मटेरियल आपका मिल जाना चाहिए। अब वो हो सकता है बाय पोस्ट आपको भेज दिया जाए या फिर आपको वहीं जाकर कलेक्ट करना पड़े, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम। लेकिन अब स्टडी मटेरियल के ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इस बार स्टडी मटेरियल जो मैंने पर्सनली रीड करा है, वो आप देखोगे कि ऊपर से कवर चेंज कर दिया। जो पहले स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का नाम के आगे डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन नहीं लगाया करता था, अब उसको लगा दिया। कुछ कलरफुल कर दिया, थोड़ा सा लोगो लगा दिया ऊपर ब्लू कलर का दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और बात करें यार स्टडी मटेरियल कितना वर्थ है, देखो जो बच्चे कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं, बीकॉम वाले, उनके पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, तो उस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करना मुझे नहीं लगता वर्थ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर आपको देना है तो आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टडी मटेरियल में उतने प्रिपरेशंस के लिए उतने इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस उसमें होंगे जिसकी मदद से आप पेपर अच्छा दे पाओगे। तो भाई एफए जैसा सब्जेक्ट अगर आपको क्लियर करना है तो ऑफ कोर्स सी बात है, प्रॉपर रेफरेंस बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी। बात आती है यार बीए प्रोग्राम वाले बच्चे या ऑनर्स वाले बच्चे भी, इंग्लिश ऑनर्स या पोल साइंस ऑनर्स, इनका भी स्टडी मटेरियल अपलोड होगा वेबसाइट पर, धीरे धीरे करके अपलोड हो जाएगा या फिर आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट उतना क्लैरिटी के साथ नहीं होगा जी स्टडी मटेरियल में। आप हेल्प लो, उसकी कोई मना नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए अच्छे मार्क्स लाने की बात तो मैं अभी कर ही नहीं रहा हूँ। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए सिर्फ स्टडी मटेरियल के ऊपर आप डिपेंडेंट रहोगे, वो बहुत गलत है। इसलिए मैं इम्पोर्टेंट एडवाइजरी का नाम इस वीडियो को दिया है मैंने, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हमें स्टडी मटेरियल मिलेगा और कब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर हाईली रिकमेंडेशन देके जा रहा हूँ, स्टडी मटेरियल के भरोसे मत बैठे रह जाना। सिर्फ इस वजह से अपनी पढ़ाई को रोकना कि आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, वो आई डोंट थिंक कि वर्थ है वेट करना उस चीज़ का। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि आप मदद लीजिए स्टडी मटेरियल की, लेकिन उतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको। पॉलिटिकल साइंस के भी उतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जो वैल्यू एडिड कोर्स हैं या स्किल बेस्ड कोर्स हैं, स्किल बेस्ड कोर्स में एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, उसका मटेरियल अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, काफ़ी अच्छा है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा है वो, आप पढ़ के चले जाओगे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ऐसी बात नहीं है, लिखना अल्टीमेटली आपको पेपर के हिसाब से जो लिखना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल वो नहीं है कि स्टडी मटेरियल का एज इट इज़ आप लिख कर आ जाओगे, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है यार, आप ग्रेजुएशन में हो, आप रटकर चीज़ों को नहीं लिख सकते हो, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट तक तो वो सीमित रहे कि हाँ जी मटेरियल से करके चले जाओगे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख दोगे। लेकिन और भी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया, प्रॉपरली नहीं दिया होता उसमें स्टडी मटेरियल के अंदर। ओवरव्यू आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात आती है पढ़े तो पढ़ेगा से। आप जाइए मार्केट में, जाइए, टेनियर मत ढूंढना, अलग अलग रेफरेंस मटेरियल ढूंढिए। कुछ लाइब्रेरीज़ हैं नॉर्थ कैंपस में, हिंदू कॉलेज की हो गई या केएमसी कॉलेज की हो गई या डीएसई की हो गई, वहाँ लाइब्रेरी जाइए, वहाँ पे रीडिंग्स प्रोवाइड करी जाती हैं। जो बच्चे रेगुलर के बच्चे होते हैं वही रीडिंग्स परचेज़ करते हैं, परचेज़ करिए आप उसको, अगर आप परचेज़ कर सकते हो तो बिल्कुल परचेज़ करिए। आप अगर ये है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक बार ये सोचना कि क्या आप अमेज़न प्राइम की मेंबरशिप ले रहे हो लेकिन क्या आप बुक्स परचेज़ नहीं कर सकते, एक ये भी फैक्ट है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट आपका ही होगा। मार्क्स अच्छे आए या नहीं आए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना, तो ग्रेजुएशन के बाद जो आप अपना मोटिव बनाना चाह रहे हो, जिस गोल को, उसको अचीव करने में आप ही को आसानी होगी। अच्छा, एक सवाल और बच्चों का आ रहा है
कि ये जो ग्रेजुएशन है 3 साल की है, 4 साल की, आखिर है क्या ये? देखो ग्रेजुएशन में सारे ऑप्शन है आपके पास। 3-4 साल तो छोड़ दो, 1 साल करके भी आप छोड़ दोगे सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी। 2 साल करके छोड़ दोगे डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। 3 साल करके छोड़ोगे तो नॉर्मल डिग्री मिलेगी। चौथे साल में जब आप आओगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रिसर्च के साथ डिग्री ले सकते हो या एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के साथ डिग्री ले सकते हो। ऑप्शन है आपके पास। जो बच्चे ऑनर्स कोर्सेज में, उनके पास ऑप्शन है अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें वो ऑनर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में माइनर भी कर सकते हैं 4th ईयर में आके। सारे ऑप्शन हैं, समझ गए? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने आया हूँ। अच्छा, एसओएल के अंदर इस बार असाइनमेंट भी आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी इतना लेट क्यों कर रही है? असाइनमेंट आने ही हैं तो वेबसाइट पर डालिए असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर, ताकि बच्चा असाइनमेंट के बहाने ही पढ़ाई तो शुरू करे कम से कम। उसको ये तो लगे कि आज असाइनमेंट बनाने हैं तो जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में पढ़ूँ। बट वो असाइनमेंट भी किस तरीके से अपलोड होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ ऑनलाइन ही सिस्टम निकालेंगे ये लोग अपलोड करने का। बिकॉज थ्रू आउट इंडिया से बच्चे एडमिशन लेते हैं एसओएल के अंदर, और एसओएल का सेंटर सिर्फ दिल्ली में है। तो असाइनमेंट की जो भी प्रोविजंस आएंगी इसका ऑनलाइन ही सबमिशन होगा। काफ़ी बच्चे बारकोड के लिए काफ़ी पैनिक क्रिएट करते हैं, सर बारकोड नहीं है मेरे आईडी कार्ड में। तो वो जो बारकोड नहीं है उसका एक मकसद है। वो मकसद ये है कि इस बार आपके लिए एक नया पोर्टल आएगा जिसमें बारकोड की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। जो भी आपकी सारी चीज़ें होंगी, आपका लॉगिन सिस्टम होगा, सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो वहाँ पे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, प्रोफाइल सेक्शन वगैरह, असाइनमेंट सेक्शन, उसके लिए आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बारकोड की। तो बारकोड नहीं है तो आप परेशान मत हो। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आईडी कार्ड या रिसिप्ट के अंदर एसओएल का रोल नंबर भी शो नहीं कर रहा। ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कैंपस विजिट करें, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा काफ़ी बच्चे सब्जेक्ट चेंज के रिगार्डिंग भी क्वारी कर रहे थे, स्पेशली बीए प्रोग्राम वाले बच्चे। जब बीए प्रोग्राम के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं चैनल के ऊपर, आप उन दोनों वीडियोस को जाकर देखिए। एक तो मैंने मेजर माइनर सब्जेक्ट का इशू डिस्कस करा है, दूसरी वीडियो और वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने पूरी डिग्री को एक्सप्लेन करा है 4 साल वाली, कि 4 साल में आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे, कौन सा सब्जेक्ट किस कैटेगरी का है, कितने क्रेडिट्स का है, 4th ईयर में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बीए प्रोग्राम की भी अवेलेबल है और बीए ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स कोर्स की भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर। एक बार आप जाकर वो वीडियो को ज़रूर देखना। बात सब्जेक्ट चेंज पे आ रही थी। सब्जेक्ट चेंज का प्रोसीजर इस बार एसओएल ने दिया ही नहीं है बच्चों को। जिस टाइम पर एडमिशन चल रहे थे उस टाइम भी बच्चे कैंपस गए, लेकिन सब्जेक्ट चेंज नहीं करे उन लोगों ने। और बहुत बुरी बात तो ये है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर वहाँ टीचर्स बैठकर बोलते हैं कि आप डिपार्टमेंट आइए, हम चेंज करेंगे। बट ओरिएंटेशन प्रोग्राम से बहुत पहले बच्चे जा चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट चेंज वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या ही करेंगे, अब तो सेशन ही स्टार्ट हो गया। क्लासेस की मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत बच्चे क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि क्लासेस होंगी तो हम अच्छे स्कोर कर लेंगे, हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाग जाइए आप लोग। एक तो ये क्लासेस लेना मैंडेटरी नहीं है, और क्लासेस से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। बिल्कुल इतना कह सकता हूँ, आपके 1-2 यूनिट कवर हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल सिलेबस आपका बिल्कुल कवर नहीं होगा, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के नाम से आपकी क्लासेस चलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टडी वगैरह उसके रिलेटेड, वो आप बिल्कुल जाकर पूछिए मैम से या सर से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेबस कवर करने की, पूरा सिलेबस कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर नहीं है वो, बिकॉज यू आर इन डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर आपको पढ़ाई खुद से करनी पड़ेगी। आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए उस चीज़ को कि क्या है उसमें क्या नहीं है, उसको समझ के नोट्स बनाने की कोशिश करिए। सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स को देखने से, यूट्यूब शॉर्ट्स को देखने से पढ़ाई का पेपर क्लियर नहीं हो जाएगा। पेपर क्लियर नहीं हो जाएगा आपका। आपको ये काम करना पड़ेगा टाइम निकाल कर, अगर जेन्युइनली यू केयर अबाउट योर स्टडीज़। लेकिन आप कंप्लेन करते रहोगे कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर लास्ट मोमेंट तक भी आप कंप्लेन करते रहोगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर मजबूरन आपको भागना पड़ता है कि यार कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे, कोई नोट्स दे दे, तो उसकी नौबत ना आने दो। पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ। बात अगर स्टडी मटेरियल के भी भरोसा आप कर रहे हो ना, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का तो स्टडी मटेरियल वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। आप उसको डाउनलोड करके रीड करके देखो। हार्ड कॉपी में भी वही स्टडी मटेरियल मिलेगा, कोई अलग से नहीं मिलेगा। तो आप उसको रीड आउट करके देखो कि वो स्टडी मटेरियल मेरे पढ़ने के लिए वर्थ है या नहीं। तो वो आप ज़रूर से करके देखो, आपको खुद ही आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि यार ये स्टडी मटेरियल
मिलना वर्थ है या नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखो। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि ये रिवाइज स्ट्रक्चर आया है, नया स्ट्रक्चर है जो 10 ईयर्स मार्केट में मिल रहा है। आई डोंट नो किस बिहाफ पर वो 10 ईयर प्रिंट करके बच्चे को दे रहे हैं। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, और वो आंसर्स किसने लिखे हैं किसने नहीं लिखे कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेन्योर के पीछे जो बच्चा भाग रहा है अभी से, तो मुझे नहीं पता कि आप क्यों भाग रहे हो अभी से टेन्योर के पीछे, क्योंकि अभी तो टाइम है आपके पास, 2 महीने हैं, और ये 2 महीने बिल्कुल आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। ये मत समझना कि यार चलो फर्स्ट सेमेस्टर निकल जाने दें, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई करेंगे। एक फैक्ट ये भी है, ये नया जो स्ट्रक्चर आया है आप लोगों का, जो फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको इसका जब एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पर ही तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तो एक माइंड सेट ये भी रख कर चलना कि ये जो एग्ज़ाम हमारे हो रहे हैं, ये हम पहला बैच हैं जो कुछ इस पैटर्न के ऊपर एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो परेशान मत होना, बस ये है कि आपकी तरफ से कोशिश में कमी ना रहे, दैट्स इट, ठीक है। और जितनी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन रहती हैं एसओएल के एकेडमिक्स से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम वगैरह, अब जो असाइनमेंट वगैरह भी जो प्रोविजंस हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल समझ लेनी है कि जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है उसी का साथ दें आप लोग। हम लोगों का काम ये नहीं है कि आपको एक टॉपिक के ऊपर 20 वीडियो बनाकर दे देना कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, जब आएगा तो आपको बता देंगे। क्लासेस के ऊपर मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी कि भाई अब से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई। हमारा काम ये नहीं है कि 20 वीडियोस बना दें हम, और 20वीं वीडियो में अगर इन्फॉर्मेशन सही साबित हो ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, तो वो 19 वीडियो का हम क्या करेंगे। तो उस चीज़ से बचना है अपने को। आपको भी आँख दिमाग कान खोल कर काम लेना है। जो चीज़ गलत चल रही है उसको बताओ कि भाई तुम गलत कर रहे हो, इस चीज़ का आप लोगों को भी ध्यान रखना है। बाकी बस यही सब है, मेन पर्पस मेरा यही था कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो अभी से, और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। स्टडी मटेरियल का वेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को रोको मत। आप यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो, आप जाओ, अलग अलग लाइब्रेरी बनी हुई है नॉर्थ कैंपस के अंदर, लाइब्रेरी या फोटोस्टेट वाली शॉप्स हैं, उनसे जाकर पूछो कि आपके सब्जेक्ट्स की वहाँ पे रीडिंग्स हैं या नहीं। हिंदू कॉलेज के अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस की रीडिंग्स मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हो। और भी जितनी चीज़ें हैं आपको टाइम टू टाइम बताई जाएंगी। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।